दोस्तों नमस्कार। मैं मनपाल आप सभी का हिंदू राष्ट्र 3.0 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और हमारे देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में रैली कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने वहां पर राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस से 5 क्वेश्चन किए। उन्होंने ये कहा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से मेरा 5 सवाल है। पहला, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर डराकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? अभी मेरा केजरीवाल जी से एक छोटा सा सवाल है। माननीय केजरीवाल जी, क्या आप बता सकते हैं कि इसके पहले दिल्ली में किस पार्टी ने शराब का घोटाला किया था? अगर कोई नेता घोटाला करता है, अगर कोई नेता भ्रष्टाचार करता है, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। अगर कोई नेता घूस ले रहा है, अगर कोई नेता जनता को परेशान कर रहा है, उनके काम नहीं कर रहा है, वो कामों को लेकर अनदेखी कर रहा है, वो शराब घोटाला, जमीन घोटाला, जल घोटाला, यमुना नदी साफ करने के लिए पैसा जो आवंटन हुआ उसका घोटाला कर रहा है, तो क्या उसको उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इसके पहले कोई मुख्यमंत्री जेल नहीं गया? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए जेल, उन्होंने कोयला घोटाला किया था। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल गए, उसके बाद आप तो शराब घोटाला में जेल गए। तो क्या जितने घोटाला करने वाले मुख्यमंत्री हैं या नेता हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर हो रही है तो उसको में आपको तकलीफ है, क्योंकि आप भी उसी में शामिल हैं, भ्रष्टाचार मुख्यमंत्रियों में। दूसरा, क्या आप नहीं मानते ये जनतंत्र के लिए हानिकारक है? भाई माननीय केजरीवाल जी, भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई करना, भ्रष्टाचार में लिप्त नेता मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई करना, उनको सजा देना, क्या यह गलत है? हमारे संविधान में यह लिखा गया है जो भ्रष्टाचार करेगा, जो लोगों का हक का पैसा मारेगा, जो शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, नाले घोटाला और यमुना जी के पैसे साफ करने के जो पैसे आवंटन हुआ है उसको खा जाना, यमुना जी की सफाई ना करना, क्या ऐसे घोटाले जो मुख्यमंत्री करता है तो क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? अगर ये भारत का संविधान, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट अगर ये उसको सजा देता है तो क्या ये गलत है? इसका मतलब है आप भारत के सुप्रीम कोर्ट में आप विश्वास नहीं करते। तीसरा, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी खुद सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोला, आप इन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिए। क्या आप इस प्रकार की राजनीति से सहमत हैं? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? हाँ, बिल्कुल कल्पना की थी। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, आप जिनको बोलते हैं ना उनके ऊपर बीजेपी कल जिनको भ्रष्टाचारी नेता बोलती थी, आज उनको अपने साथ ले रखी है। भाई हेमंत सोरेन की अपना जो असम के सीएम हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, असम के सीएम बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, उसके पहले ही उनको बेल मिल गया था और उनको क्लीन चिट भी मिल गई है। दूसरी बात, जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं आज भी उनके ऊपर केस चल रहा है। अगर उनको सजा होती है तो भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी होगी।
जैसा आपके साथ सुलूक हो रहा है वैसा उनके ही साथ सुलूक होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेगी, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी कल्पना की थी? वही नहीं, हमारे देश की जनता 140 करोड़ की जनता ऐसी ही बीजेपी की कल्पना की थी। उन्होंने जब 2014 में मोदी जी को सत्ता पे बैठाया तो उन्होंने कल्पना किया था कि कांग्रेस ने जिन भ्रष्टाचारियों को कोई सजा नहीं दी है उनको खुली छूट दी है और भ्रष्टाचार करो। ऐसे भ्रष्टाचारी में लिप्त नेताओं को, ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को, ऐसे भ्रष्टाचार लिप्त जनता को, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों गरीब जनता के पैसे को लूट रहे हैं, शराब घोटाला, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले के आरोपी को अगर भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल रही है, कोई बिल्कुल नहीं गलत कर रही है। ऐसे नेताओं, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, ऐसे नेताओं को उनकी सजा मिलनी चाहिए। क्या आप आज की इस बीजेपी से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब करने को नहीं बोला? भाई बिल्कुल सहमत है। वही श्री मोहन भागवत जी नहीं सहमत है, बल्कि पूरा आरएसएस, भारत की 140 करोड़ की जनता सहमत है। मोदी जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। मोदी जी ईडी सीबीआई को पूरी खुली छूट दिए हैं कि आपको जिस तरीके से आप काम करना हो उस तरीके से काम करिए। तभी कांग्रेस के नेताओं के घर 3-3, 400 करोड़ रुपए अलमारी में धरे हुए मिलते हैं। तभी आम आदमी पार्टी के, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आप अरविंद केजरीवाल हो, तभी आप लोग जेल में बंद हुए, आपको सजा मिली। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को पूरी तरीके से कट्टर ईमानदार की पार्टी बोलती है, उसका चरित्र जनता के सामने लाया। यह है मोदी जी के काम करने का तरीका। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, जब नड्डा जी ने कहा हमें आरएसएस की जरूरत, चौथा क्वेश्चन, जब नड्डा जी ने कहा हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये उन्होंने गलत कहा। मैं बिल्कुल इससे आपसे सहमत हूं। नड्डा जी को यह नहीं बोलना चाहिए था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो आरएसएस की कोख से जन्मे हुए हैं। आरएसएस एक प्रकार की उनकी मां हुई। मां को ऐसा बोलना ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इससे सहमत है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके अध्यक्ष उन्होंने बात किया हुआ है और इसका नतीजा लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। सबसे बड़ा रीजन रही रहा। 5वां क्वेश्चन, जो नियम आडवाणी जी पर लागू हुआ वो मोदी पर लागू होना चाहिए कि नहीं? इसका मतलब है, इनका कहना है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान बना हुआ है उसमें यह लिखा गया है कि जो नेता 75 साल के ऊपर हो जाएगा उनको पार्टी के मार्गदर्शन मंडल में डाल करके उनको हटा दिया जाएगा पार्टी कार्यकारिणी से। ठीक, लेकिन आप हमें यह दिखाइए कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहां यह लिखा गया है। इफ यू हैव एनी प्रूफ देन यू सेंड मी, देन यू पब्लिक टू द सोशल मीडिया। लेकिन क्या आप हमें यह बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के संविधान में जब आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी तो उसमें आपने लिखा है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी पद 1 साल से ज्यादा कोई भी नेता नहीं ले सकता। आप तो जब से आम आदमी पार्टी बनाए हैं तब से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बन करके बैठे हैं। पहले अपने आप में झांकिए। आपने ही लिखा है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक 1 साल से ज्यादा कोई नहीं रह सकता और जो एक बार रह गया हो दोबारा नहीं रह सकता। तो पिछले 8 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक कैसे बने रह सकते हैं? आप ये जवाब दीजिए केजरीवाल जी। ये भारत की जनता को बरगलाना बंद करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको आपके क्वेश्चन 5 सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप इससे बिल्कुल सहमत होंगे। भारत की जनता, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं इन अरविंद केजरीवाल जी के 5 सवालों पर? आप लोग कमेंट करके अपना जवाब दीजिए। जय श्री राम।